तो क्वेश्चन नंबर 20 से बता दीजिए। तो पहले 16 बता दीजिए सर, 16 वाला। 20 से बताइए सर, ये सब तो नहीं, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन समझ नहीं आता सर, पता नहीं अब क्यों। कोई नहीं, सब समझ में आ जाएगा। 16 वाले 2 डिजिट नंबर को आप कैसे लैंग्वेज नहीं लिखते समझ हो? आती सबसे सर। पहले तो लैंग्वेज नहीं समझ आती है। 10x + y लिखते हैं लिखेगा सर। इफ 10x ए + y 2 के फॉर्म में किया डिजिट है। इज, 10 या सर 10x + बिल्कुल। वही। जैसे अपन बोले यहाँ पे 14 है, तो 14 को क्या लिख सकते हैं? क्या 10 + 4 लिख सकते हैं? यस अगर मेरे को 48 लिखना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? * 4 + 8 3 + 8 सर 10 × 4 + 8 10 × 4 + 8 4 × 10 + 8। तो कोई सा भी नंबर अगर अपने को लिखना है तो क्या कैसे लिख सकते हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 10 × x + y? ये तो बचपन में लिखना सिखा देते हैं स्कूल वाले सर, ठीक है ना? चलेगा। तो इसने क्या बोला? इफ ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना, इज डिवाइडेड बाय द नंबर हैविंग सेम डिजिट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। क्या बोला? इसको कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? अगर मैं सोचूं 48 है, तो 48 को जो डिवाइड कर रहा है वो इसका रिवर्स वाला कौन सा होगा? क्या 84 बोलोगे? 10y + x 10y + x हो जाएगा। तो 84 के क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 10y + 10 x। × 8 + 4, यानी कि अभी x की जगह पे 4 है और y की जगह पे 8 है, तो आप बोल दोगे इसको 10y + x, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। चलेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10x + y = 2? इसको जो डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो क्या बोला है इसने? क्वेश्चन कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो क्या बोलोगे? 4 × 10y 10y + + x x और + 3। प्लस रिमाइंडर कितना है? 3 है। ऐसा होगा? यस सर, यहाँ तक है। यहाँ तक कर लिए, चलो सही है। यस सर। अब उसने क्या बोला? एंड इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट, ठीक है ना? अगर इस नंबर को अपन डिवाइड कर रहे हैं किससे? आप यहाँ पे 48 अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे थे ना? x + y से। हाँ, 48 को अब डिवाइड कर रहे हैं 4 + 8 से। और देखो 4 की जगह पे आपने क्या बोला? 4 = अपना x है और 8 = अपना क्या है? y है। तो क्या अपन कह सकते हैं? और 48 को आपने लिख दिया 10x + y, यही लिखा है ना? इसको आप डिवाइड कर रहे हो क्या x + y से? यस सर। यस कर रहे सर। हो? तो अब देखो क्वोशेंट और रिमाइंडर क्या बोला उसने? 8 और 7। तो 8 क्या मैं अब लिख सकता हूँ 10x + y = 8 × x + y + 7, ये दूसरा इक्वेशन। और ये तो सॉल्व करना अपने को बहुत अच्छे से आता है, नहीं? यस सर। यस सर। यहाँ से आप x निकाल लो और y निकाल लो, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, चलेगा। अब यस उसके सर। बाद 17 नंबर बताओ। 17 हो गया था। सर हो गया 0 सर। आएगा कैसे? सर। x = 2y ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही करना था इसमें। अब सोचो यहाँ पे फंक्शन f(x, y) जो दिया हुआ है अपने को क्या है? 3x³ - 2x² y - 13xy² + 10y³, ठीक है ना? बोला जो इसका जो फैक्टर है ना वो क्या है? x - 2y है। तो सोचो कोई एक पॉलिनोमियल, यानी कि अगर f(x) था उसका फैक्टर अगर x - अल्फा होता था, तो आप बोलते थे जो f अल्फा अगर 0 आ जाए तो मान लेंगे जो हाँ इसका फैक्टर ये है, ऐसा बोलते थे आप। यस सर। यस सर। तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दे इसमें, अपन x के यस जगह सर पे जी। 2y रख दें? यस सर। तो पुट कर दो, पुट x = 2y। तो देख लो आगे 0 बन रहा है क्या? तो 3 × 2y³ - 2 2y² × y - 13
2y y स्क्वायर प्लस 10y क्यूब। तो देखोगे ये क्या आ गया आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा, तो अपन बोल देंगे हाँ देखो ये फैक्टर होगा इसका, नहीं? या फिर आप डिवाइड कर सकते हो, Yes, sir. चलेगा? यस सर। Yes, चलो sir. उससे आगे अपन देखते हैं। 18 नंबर तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं ये 18 और 19 तो सब हो जाएंगे ना इजीली, वो तो डिवाइड हो जाएंगे, इसमें हाँ कुछ ये है ही नोट्स में मैंने लिखाया है, अगर आप डेली पढ़ते होगे ना तो आपको याद होगा जो 18 नंबर ना अपन ने थ्योरी में लिख दिए हैं। सर ये और दोनों तो सेम 19 होगा ना आंसर, ये तो यस हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएंगे दोनों। बिल्कुल होंगे, ठीक है ना? तो ये दोनों हमने तुम्हें नोट्स में लिखा दिए है, अगर आप यस सर। पेज पलटोगे तो आपको दिख जाएगा। चलो उसके आगे बताओ। 20 20 बता 20 से बता दीजिए। दीजिए। 20 बता दे। चलो देखते हैं 20 में क्या बोला है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? अपने को प्रूव करना है जो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। पहले तो इसको प्रूव कर लेते हैं, एक और दिया है उसको बाद में करते हैं, ठीक है ना? ठीक। और ये बोला है 1/2, चलो लिख लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे किया जाए? आपको क्या चाहिए, यहाँ पे पावर 4 है, इसके पावर 4 है, इसके पावर 4 है, ये गिवन है। कैसे अपने को सोचना चाहिए, क्या मैं इसका स्क्वायर कर लूं दोनों साइड? Yes, sir. सर यस। Yes, ठीक है, sir. तो पहला स्टेप अपना क्या होना चाहिए, स्क्वायर किया जाए। तो चलो करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर Square equal to इक्वल्स 0. टू 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स Equal टू to 0. 0। Equals to ठीक 0. है, अब आपको चाहिए क्या, a टू द पावर 4 चाहिए, b टू द पावर 4 चाहिए, c टू द पावर 4 चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा जो, अरे अपने को एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं? Yes, sir. एक और बार Yes, स्क्वायर कर sir. देंगे। एक और बार। बिल्कुल, तो -2 ab प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर से स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो अब कहोगे जो यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर, होल स्क्वायर। हाँ -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर का करेंगे तो ये तो होल वो स्क्वायर। होल स्क्वायर। बिल्कुल, तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 c टू द पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर Square, square. ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 4 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी बी सी, इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे, और प्लस क्या बोलोगे, बी सी इंटू सी ए प्लस ए बी इंटू सी ए, ऐसा बोलोगे? बोलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ऐसा आएगा। अब सोचो इसमें से ये जो आपको दिख रहा है, इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है? क्या ए बी सी कॉमन ले इसमें से? Yes, sir. ले लीजिए. यस सर, ले लीजिए। ले लेते हैं, Yes, sir. चलो ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो। और इसको ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, या फिर ये इससे ये माइनस होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं? ऐसा बोल यस दोगे? सर। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो रहने देते हैं। a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर
सर कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, Yes, sir. यस सर। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये तो अपने गिवन है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 के इक्वल है। यस तो सर। क्या ये प्रूफ होता दिख रहा है अब बताओ Yes, a sir, टू हो द गया पावर proof। 4 हो प्लस गया सर, b ये टू तो द हो पावर गया। 4 प्लस c टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसा बोल दोगे? चलो अब अपन बात करते हैं ये कैसे प्रूव किया जाए। अब आप सोचोगे यहाँ तक कैसे पहुंचे जाए। क्या अगर तुम्हें क्या पता है, हेलो यस सर। सोचो इस सेकेंड वाले पार्ट को कैसे प्रूव किया जाए। A equals to B is equal to C. a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। सर एक क्वेश्चन था। नहीं, सर पहले वहां मेरा पे सर क्वेश्चन का आपने जवाब दे दो। हाँ हाँ सर बोलो। एक ऊपर वाली लाइन पे सर आपने 8 ABC, सर वहां पे 8 ABC होना चाहिए ना। कहाँ पे? सर नीचे करिए। हम्म, सर यहाँ पे आपने गिवन लिखा है, सर इस वाली लाइन में 8 ABC होना चाहिए ना। ये 4, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हाँ कर लो, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यस सर। हाँ क्योंकि वो 4 बाहर में है ना। चलो अगला वाला क्वेश्चन कैसे किया जाए, उसको कैसे प्रूव करोगे बताओ। देखो राइट हैंड साइड यानी कि इस वाले में क्या है, यहाँ पे इसको अपने को इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे किया जाए? अब देखो तुम्हें ये पता है, Yes, sir. ये पता है। अब इसको क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, या फिर चलो ऐसा करते हैं, दूसरे पेज में आ जाते हैं। अपने को क्या प्रूव करना है, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर। यही प्रूव करना है ना। यस Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ कैसे किया जाए। क्या तुम इसमें बोलोगे जो यहाँ पे अगर स्क्वायर कर लेते हैं राइट हैंड साइड वाले को, राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर कर लिया जाए तो ये क्या आएगा? क्या यहाँ से a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस B4 c टू C4 द पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसा बोलोगे? सर। ठीक है। अब देखो तुमने इसका वैल्यू फाइंड कर रखा है। इसका वैल्यू, इस वाले का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या अपन कह सकते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 अपॉन 2, ऐसा बोल सकते हो? यस सर। यस सर। बोल सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो ये आ गया अपने पास 1/2 a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 1/2 a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4।
तो ये दोनों गायब होगा और ये 2 टाइम्स आएगा, तो बाहर क्या आएगा? क्या a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 आएगा? यस सर। और यही तो अपने को प्रूव करना था। ऐसा बोल सकते हो? यस सर। बिल्कुल सिंपल सा हो गया, ठीक है ना? यस सर। पीछे ही हो तो गया था हम लोग। यस सर, हो गया। हो गया, सिंपल सा है। ये वाले मेथड से भी तो हो गया। या फिर हाँ, किस वाले मेथड से? ये वाला, ये कौन सा? यहाँ यहाँ पे तो भी तो आंसर आ गया इक्वल। इसके बारे में बोल रहे हो? हाँ, ये भी तो आंसर आ गया। हाँ, ये तो जैसे एक सारे कैसे है हुए? ना, इसमें हाँ 3 सर। था ना, एक मिडल वाला था, एक राइट वाला भी था ना। हाँ सर। तो मिडल वाला ये प्रूव हो गया, ये वाला, और राइट वाला ये वाला हो गया। राइट। इसके इक्वल ये आ गया, समझे? चलेगा, कोई टफ सवाल नहीं है, ये कैलकुलेशन है बस। हेलो, यस यस सर। चलो 21 बताओ। Yes, 21 हो sir. गया? 21 No, हो sir. गया। 21 हो गया सर। 21 नहीं हुआ। सर 21 होमवर्क में ही ही कराएंगे। क्या? x माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस बी सी अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस सी ए अपॉन 1 प्लस ए। ये 1 प्लस ए जम नहीं रहा है, ठीक है। अगर ए बी हो गया है, बी प्लस सी हो गया, तो ये सी प्लस ए होगा, सी इसमें थोड़ा प्लस ए, ये करेक्शन लॉन्ग प्रिंटिंग गलत थी। हाँ, सी हाँ, प्लस और ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना? इसको सही कर लेना सब। अब इसमें क्या किया जाए? तो इन कॉमन सबको ले ना लेते लेफ्ट हैं हैंड प्लस साइड माइनस। हाँ शिफ्ट कर दो। तो x माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो a प्लस बी है तो इसको c दे दो, माइनस सी, प्लस एक्स माइनस बी अपॉन सी, सॉरी बी प्लस सी, तो इसको माइनस ए दे दो। और यहाँ पे x माइनस सी ए अपॉन सी प्लस ए, इसको माइनस बी दे दो, इक्वल्स टू 0। या फिर डायरेक्ट आप एलसीएम ले लोगे तो चलेगा, तीनों को शिफ्ट करके, ठीक है ना? यस सर। तो Yes, sir. यहाँ से देखो क्या आ रहा है, ये x माइनस ए बी माइनस ए प्लस बी इंटू सी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस बी सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ से आप बोलोगे x माइनस सी ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए अपॉन सी प्लस ए इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर, यहाँ तक। यहाँ तक हो गया था। हाँ, चलो, आपको कुछ गिवन भी है 1 अपॉन, ऊपर कॉमन ले लेंगे। हाँ मन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। यहाँ से अब बताओ क्या आ गया? x माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी यस सर। अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी अपॉन बी प्लस सी, एक्स माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस बी ए अपॉन सी प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले सकते हो, तीनों दिख रहा है जो न्यूमरेटर में सेम वैल्यू है ना। यस सर, पूरा पूरा Yes, ऊपर यस सर। सेम है। तो x माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस BC ए सी, तो 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन बी 1 प्लस सी, अपॉन 1 बी अपॉन सी प्लस प्लस सी, ए। 1 अपॉन सी प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब इसका वैल्यू क्या आपने को गिवन है? 0 दिया हुआ है। 0. ये 0 है, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, वो भी सर 0 ही आ ठीक है, जाएगा। 0 ही आ 0 जाएगा। इक्वल 0। तो इसको भी यहाँ से x का वैल्यू बता सकते हो? अगर ये 0 हो जाए तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस, सॉरी आपको तो प्रूव ही करना था ना ये बस। यस सर। ठीक है, करना हाँ है, solve सिंपल है। उसमें करना है। सॉल्व का सर इक्वेशन लिखा हुआ है। सॉल्व करना था। Yes, और sir, सॉल्व solve करना by था, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 0 आ गया तो x इक्वल टू क्या लिखोगे? ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये ठीक है ना? अगर 0 हो जाएगा तो सर पूरा इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर वो हैपन अगर लिखा हुआ
इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, इसकी एक दूसरा व्हाट क्वेश्चन दिया हुआ हैपन ना, इफ इतना इफ है ना, वैल्यू 0 आ जाएगी। सर वो हो सकता है सेकंड कंडीशन हो जिसमें ये 1 हाँ, अपॉन ई तीसरी प्लस बी कंडीशन निकालना ये हो। सर, ये वाला आंसर हाँ, आने के हाँ, बाद हाँ। दूसरा का हाँ 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 ये यस सर, वैल्यू ये सेकंड कंडीशन दे रखी है ये सेकंड कंडीशन है। तो अब सोचो इसके बारे में, ये 0 है तो यानी कि ये वाला पार्ट 0 होगा, ठीक है ना? हेलो, यस सर, यस सर। तो अगर ये 0 होगा तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। x इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? AB प्लस BC प्लस CA, चलेगा? यस सर, ठीक है ना? 22 बता दीजिएगा। कौन सा 22? यार ये बताने लायक तो सवाल है नहीं। अब इसके इक्वल k सच कर में लो। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था सर, ये क्वेश्चन इजी लग रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था इक्वेशन। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होगे, इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलो देख लेते हैं। 22 इसने बोला जो if x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू लेमडा बोल दो, ठीक है ना? यस सर, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 लेमडा, पहला इक्वेशन। y प्लस जेड इक्वल्स टू 3 लेमडा, दूसरा इक्वेशन। z प्लस x इक्वल्स टू 4 लेमडा, थर्ड इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। अब आप क्या x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हो? कैसे करोगे? यस x इक्वेशन आप को मतलब निकाल लो। पहले 1/1/2 से हो जाएगी। एक बार ऐसा करो, सब तीनों प्लस को करते ऐड आएंगे कर दो। फिर। हाँ, प्लस तीनों को करना है। ऐड कर दो, ठीक है ना? 1 प्लस 2 प्लस 3, इक्वेशन 1 2 3, इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? क्या अपन बोल सकते हैं? जो x प्लस वाई प्लस जेड ये 2 टाइम्स होगा, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 5 प्लस 9 लैम्डा। 4 9, यानी कि 9/2 बोल सकते हैं, यस सर। ठीक है? यस सर। अब क्या करो, देखो पहला इक्वेशन में यहाँ पे तुम x प्लस वाई का वैल्यू रख दोगे तो z का वैल्यू निकल जाएगा। तो z इक्वल्स टू क्या बोलोगे? 9/2 लेमडा माइनस 2 लेमडा, ऐसा बोलोगे? यस सर, तो ये 5 लेमडा अपॉन 2 आ जाएगा। अब दूसरा वाला इक्वेशन रखोगे तो वहां से तुमको x का वैल्यू आ जाएगा। आप बोलोगे 9/2 लेमडा माइनस 3 लेमडा, तो ये 6 यानी कि 3 लेमडा अपॉन 2 बोलोगे। यस सर, थर्ड वाला इक्वेशन रखोगे तो y आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 9/2 लेमडा माइनस 4 लेमडा, तो ये क्या आ जाएगा? लेमडा अपॉन 2। अब देख लो। अच्छा हाँ हो गया सर, चलो जाएगा F रेशियो में आ जाएगा 3 बिल्कुल 3 1 5 आ जाएगा। 3/2 लेमडा/2 5 लेमडा/2, तो सर हो गया, हो 3 गया। 1 5 चलेगा। अब उसके बाद ये 23 के बारे में तो हमने बात किया ही था। किसी भी प्राइम नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं? 6n प्लस माइनस i प्लस माइनस 1 लिखा था सर, आई। सब प्लस माइनस आई नहीं 1 वन 1 लिखा था। 1 1 था, हाँ 1 वही था, मैं कुछ। ठीक है ना? Yes, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो अपन पहले बात कर चुके हैं। 24 बताओ, हो गया सर। 25 बताओ। हो गया। सर इसके बाद 30 तक सारे हो गए थे, 30 तक सारे हो गए। यस सर, इसके बाद सारे Yes, हो गए। sir, 30 तक सारे हो अगली सर एक्सरसाइज सब सारे हो गए। पार्ट 2 चलो पे। ठीक सर। है, अब अगली एक्सरसाइज सर बाद में कराइए सर, टॉपिक स्टार्ट करिए। बिल्कुल 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 पढ़ते हैं। हर दिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डिस्कशन चलता रहेगा। ओके सर। अब चलो लॉगरिथमिक पढ़ते हैं। लॉग के बारे में थोड़ा जान लिया जाए, क्या होता है लॉग, ठीक है ना? थोड़ा बेसिक भी बता दीजिएगा। थोड़ा बेसिक भी बता देंगे। सर Basic- मॉड इसके साथ पढ़ेंगे कि मतलब बाद में? बाद में पढ़ाएंगे, पहले ओके लॉग सर। पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो लॉग के बारे में तुम लोग को क्या पता है? पहले तो ये बता दो। अब बेस और आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। और बेस और आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, ये पता है। और यस बी सही है। सर, बेस इज नॉट इक्वल टू 1। और सब बेस ओके। 1 के बराबर नहीं होने चाहिए। हाँ सर बस गिला बेस हुआ। 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो, तो यानी कि लॉग को डिफाइन करना तो तुम्हें आता है,
यस ठीक है, काफी है। चलो लॉगरिथमिक स्टार्ट करते हैं। अच्छे से ध्यान से पढ़ना है क्योंकि लॉग जो है ना ये सब कहीं भी आ जाता है, ठीक है ना। लॉगरिथम, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो नंबर को अपन ऐसा लिख सकते हैं a⁻x, ठीक है ना। और इसमें a को आप क्या बोलते हो, बेस बोल देते हो नहीं, यस यस सर a को आप बेस बोलते हो। अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और x को क्या बोलते हो आप, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। हाँ वही पावर, ठीक है ना। तो अगर लॉग लिखना चाहेंगे तो लॉग, यहाँ पे अगर मैं लिखूं लॉग n⁻⁴ a, तो इक्वल टू एक्स इसका जो वैल्यू होता है ये x के इक्वल X. होता है, समझे। हेलो, यस सर। क्लियर है। तो देखो अगर इसी को पढ़ना होता तो कैसे पढ़ते, सबसे पहले तो पढ़ना भी आना चाहिए लॉग को क्या पढ़ा जाता है। अगर लॉग a⁻b लिखा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ते हैं अपन, log a log base log a base a⁻b ऐसे पढ़ते हैं। क्लियर है सबको। यस यस सर। अब आप बोलोगे सर ये इसमें जो बेस है और जो ये जो a है n है वो आर्ग्यूमेंट है। चलो अपन ab के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे log a⁻b है, इसको अपन कैसे डिफाइन करें। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लिया जाए, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कोई बताओ, आपने अभी बताया भी था। सर a should a and a and b should be greater than 0, b zero not and equals b to not 1. equal to 1. yes sir ठीक है, टू बी डिफाइंड। आपने बोला जो a जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा, एंड आपने बोला b को भी ग्रेटर देन 0 रखेंगे, एंड b नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। इन तीनों का ध्यान अपने को रखना है, यही ना। yes sir ये तो आपने बोला a यानी कि आर्ग्यूमेंट, a क्या है यहाँ पे, argument आर्ग्यूमेंट है, और b क्या है, बेस है। तो Base. आर्ग्यूमेंट अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस अपना क्या नहीं होना चाहिए, तो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको। Yes, sir. हेलो, ठीक है। तो यही डोमेन कहलाता है, ठीक है ना। अगर बोलेगा जो डोमेन ऑफ लॉग, यहाँ पे लिख लो, या फिर डोमेन ऑफ लॉग a⁻b। Sir, तो आप हाँ बोलो। sir base not equal 1 क्यों होता है? बेस नॉट इक्वल्स टू 1 क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि 1 पे ये डिफाइन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है। हेलो, Yes, sir. हाँ चलो अब अपन बात करते हैं क्या बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डोमेन के बारे में, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। पहला log 5⁻x² + 1, दूसरा log x - 1/x - 8, ये आर्ग्यूमेंट में है, और बेस जो है वो x + 1 है। ये दो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो। पहले का बताओ, क्या आर्ग्यूमेंट जो है वो 1 से 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल है। आपको Yes, पता sir. है 5 जो है वो 0 Always से बड़ा है, positive. और x² + 1 जो है ये भी 0 से बड़ा है,
और आप बोलोगे साथ में सर ये भी तो होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ऐसा बोलोगे आप? Yes, sir. यस सर। यस सर। इसका जो डोमेन आ जाएगा वो क्या आएगा? x सर बिलोंग्स x बिलोंग्स टू r r माइनस जीरो। माइनस जीरो। 0, ये आंसर होगा। क्लियर है सबको? यस सर। हेलो, अगला सवाल सॉल्व करो अब। यहाँ पे जो अपन डोमेन फाइंड करेंगे, इसको अगर मैं बोल दूं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो डोमेन जो आएगा वो क्या होगा? सर तीनों का इंटरसेक्शन। बिल्कुल, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, क्योंकि जहाँ पे एंड लगा रहता है वहां पे अपन इंटरसेक्शन लेते हैं, ये सबको पता है, बार बार बोलता रहता हूँ मैं। यस सर। चलो ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। सर x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। सर पहले का आएगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 8 से इंफिनिटी। सर दूसरे का आएगा -1 से इंफिनिटी एंड नॉट इक्वल्स टू 1। चलो तो हम देखते दोनों हैं, का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे क्या है, लॉग सबको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं जो वेट करना है बस सर का, जो सर सॉल्व करेंगे उसको लिख लेना है। मैथ्स ऐसे नहीं आता है, मैथ्स में आपको ट्राई करना पड़ेगा तभी होगा। सर तो सबसे -1 पहले टू 1 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। चलो देखते हैं, बिल्कुल शायद तुम सही बोल रहे होगे। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, x-1 अपॉन x-8 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पहला। फिर आप क्या बोलोगे, x+1 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए दूसरा। और फिर क्या बोलोगे, x+1 नॉट इक्वल्स टू 1, ये तीसरा। और अपना जो आंसर होगा क्या होगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन। आंसर जो होगा फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, यही बोलोगे ना। तो चलो पहला को अगर आप सॉल्व करोगे तो पहला को का सॉल्यूशन क्या होगा, हमने बताया था इसका डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। जब ग्रेटर देन रहता है तो बाहर वाला होता है, याद है कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। और इसको बोल सकते हो ये -1 टू इंफिनिटी, और इसको Yes, sir. अपन 1 गायब करेंगे तो अपन बोलेंगे x नॉट इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0। तो इसके कहने का मतलब होता है x बिलोंग्स टू r r एक्सेप्ट माइनस 0। 0। तो ये आपका पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन ले तो क्या आएगा बताओ? सर -1 टू 1 यूनियन 8 टू इंफिनिटी -0। ठीक है, देखते हैं, ये -1 1 बीच में 0 और यहाँ पे 8। तो पहला वाला जो है वो क्या है, 1 टू सॉरी ये है पहला, और 8 टू इंफिनिटी। दूसरा क्या है, ये -1 टू इंफिनिटी। और तीसरा क्या है, 0 को छोड़ के सब चलेगा। तो ऐसा लाइन देखो, ऐसा पार्ट देखो जिसमें तीनों कॉमन हो, तो कौन सा आ रहा है? क्या अपन बोल सकते हैं ये वाला, यही है ना, यस। यस जिसमें सर। तीनों Yes, कॉमन आ sir. रहा है। तो अपन क्या बोल देंगे, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 टू 0 यूनियन 0 टू 1 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। क्या ये आंसर होगा सबका? आ रहा है यही? यस Yes, सर। sir. सर अगर -1 टू 1 लिख दें और -0 बाद में लिख दें, हाँ गलत चलेगा, है? ठीक लिख है। लो, x बिलोंग्स टू -1 टू 1 यूनियन 8 टू ठीक इंफिनिटी है सर। एक्सेप्ट 0, ये भी चलेगा। चल एक क्वेश्चन और कर दो। log x² प्लस 3x प्लस 5, ये आर्ग्यूमेंट है, बेस में है x² - 5। इसका भी डोमेन ही निकालना है फटाफट।
तो आप बोलोगे आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 पहला, बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 दूसरा, और बेस क्या नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं होना चाहिए। तो वो ये हमेशा थर्ड पॉजिटिव रहेगा। पहला वाला हमेशा सब पॉजिटिव पहला रहेगा। वाला ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ए का वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, और डी का वैल्यू क्या है, लेस देन 0। अपन कह सकते हैं ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसको सॉल्व किए तो आपका क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r आया पहला। दूसरा को सॉल्व करोगे तो बाहर वाला बोलोगे, क्योंकि x माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस रूट 5 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सर पहले वाले क्वेश्चन में तो जब पॉजिटिव आता तो उसको क्वेश्चन से हटा ही दिया जाता था। हटा दो। ठीक है। सर कुछ बोलना है क्या? नहीं सर, डिस्कनेक्ट है सर। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था ना। ये समझ में आया क्या, जिसने भी पूछा था? या अपन बोलेंगे 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा सारे x के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है सर, तो उसको हटा देंगे। हाँ, इस हटाओगे तब भी वही लिखोगे, डायरेक्ट लिख देंगे, ऐसा भी चलेगा। अब आपको ठीक है। बताओ, आप बताओगे जो सर बाहर वाले के लिए, तो अपन लिखते हैं अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो बाहर वाला सॉल्यूशन होगा तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 टू इन्फिनिटी, ऐसा बोलोगे। और यहाँ से यस सर। एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 6 बोलोगे। √6। तो x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 6 होगा। ये यस सर। थर्ड हो गया और ये सेकंड हो गया। इन तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या होगा? तो डायरेक्ट भी माइनस बोल सकते हो। इन्फिनिटी से माइनस √5 तक यूनियन √5 से इंफिनिटी तक माइनस प्लस माइनस √6। यार कुछ ही बच्चा जवाब देता है और तुम लोग इतने सारे हो, तो क्या सो रहे हो क्या? सर एक बार उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दे प्लीज। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, टाइम जाएगा। चलो कर लो, सिंपल सा है। ठीक है, एग्जाम में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा अगर आईआईटी का दे रहे हो या जेई का दे रहे हो तो। ठीक है, और अगर तुम स्कूल वाला दोगे नहीं आता एकदम खराब कर देता है। तो आपने डायरेक्ट कैसे निकाला, बिना नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट किया? डायरेक्ट कैसे निकाला, किसके बारे में? सर नंबर लाइन के आपने इंटरसेक्शन निकाल दिया। अरे तो वो तो प्रैक्टिस से आ जाएगा ना, आपको ठीक है। आइडिया नहीं लग जाएगा। ठीक है। ठीक है, सर इसमें वही देखो तो होगा, सेकंड वाला होगा सिर्फ और थर्ड वाले को माइनस कर देंगे। बिल्कुल, यहाँ पे √6 होगा, यहाँ पे √6 होगा। ठीक है, एक तो x बिलोंग्स टू r ही है, मतलब सारा सब कुछ अपने को इंक्लूड कर लेना है। सोचो ये वाला एक है, x बिलोंग्स टू r। दूसरा क्या है, ये वाला एक आपको क्या बोला, जो
ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ओपन लगा लो। तो अब देखो सॉल्यूशन कौन सा लग रहा है, क्या आपको दिख रहा है जो माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक तो चल ही रहा है? नहीं, फिर ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला पार्ट है। सिंपल है यार। ठीक है। चलो अब अपन प्रॉपर्टी देखते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आपने लिखा था अगर सर log a to the base b इक्वल्स टू अगर k है, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से सबसे पहले जो मैं लिखा था वही लिख देता हूँ, यहाँ पे a b नहीं n लिखे थे शायद, log n to the base a था इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ था शायद n x था, नहीं ठीक है, इक्वल्स टू x। तो इसी को अपन लिख सकते हैं n इक्वल्स टू a टू द पावर x, और अगर राइट हैंड साइड है तो उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड पे भी चल सकते हैं, जो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं log n टू द बेस a। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ये आपको ध्यान रखना है, अगर मैं ऐसा लिखूं log a टू द बेस b इक्वल्स टू k, तो क्या आप बोल सकते हो सर a इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं b टू द पावर k? यस सर। यस सर। यानी कि अगर इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू a अपना आर्ग्यूमेंट है, b अपना बेस है, और r क्या k जो है अपना राइट हैंड साइड वाला है, ऐसा लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू बेस टू द पावर राइट हैंड साइड, चलेगा? यस सर। ठीक है, जैसे कि अगर log यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द बेस x इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हो जो ये सर मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3? यस सर। यस चलेगा? चाहे अगर ऐसा लिखा हो अल्फा टू द पावर 3 या फिर बीटा लिख लो, अल्फा टू द पावर बीटा इक्वल्स टू गामा, तो इसमें बोलोगे सर मैं लॉग अप्लाई कर लेता हूँ, लॉग जिसका बेस क्या हो अल्फा है, तो क्या लिख सकते हो लॉग यहाँ पे बेस अल्फा अल्फा टू द पावर 3 अल्फा टू द पावर गामा, गामा, तो ये क्या हो जाएगा लॉग बेस अल्फा। हाँ हाँ दोनों साइड लॉग होगा ना, लॉग। ठीक है, तो क्या अपन बीटा इक्वल्स टू बोल सकते हैं लॉग गामा टू द बेस अल्फा? ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नहीं? यस अगर a इक्वल्स टू b टू द पावर k बोल सकते हैं, तो इसी को अपन बोल सकते हैं जो k इक्वल्स टू, यानी कि जो ये पावर में k इक्वल्स टू लॉग a टू द बेस b, यानी कि ये जो पावर में बीटा है तो बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं लॉग गामा टू द बेस अल्फा। क्लियर है सबको? हेलो, क्या बोला आपने? यस सर। ये समझ नहीं आया सर। ये समझ में नहीं आया तो अपन यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले। ये देखो समझ आ अगर गया। क्या लिख, हाँ सर यही वाला समझ में आया कि a इक्वल टू बी की पावर k लिखेंगे, उसके अलावा जो दो लिखे वो नहीं आए। ठीक है, ये समझ में नहीं आया, लास्ट वाला नहीं, ये भी आ गया सर, इसके नीचे ये भी नहीं आ गया, या वो नहीं समझ आया। ये नहीं हाँ आया। सर, लॉग बीटा वाला है अल्फा रेस टू द पावर बीटा हाँ का बिल्कुल बेस अल्फा, ये बिल्कुल, सब नहीं आएगा है। आएगा आएगा। अब सोचो तुमने लिखा था अगर सर लॉग यहाँ पे a टू द बेस b इक्वल्स टू k है, तो इसी को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे a इक्वल्स टू b टू द पावर k। अगर मैं बोलूँ जो अगर a इक्वल्स टू b टू द पावर k है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ k इक्वल्स टू लॉग a टू द बेस b? अगर राइट टू लेफ्ट चले, यस सर। अभी लेफ्ट टू राइट गए तो राइट टू लेफ्ट भी तो जा सकते हो ना? यस सर।
Yes, sir. तो अब क्या तुम लिख सकते हो, बीटा इक्वल्स टू लॉग गामा टू द बेस अल्फा। ये प्रॉपर्टी भी मैं पढ़ाऊंगा, ये सिंपल सा है, टेंशन मत लो। हाँ ऐसा सर, लिख ये तो सकते हो। समझ आ गया, बीटा हाँ। इक्वल टू लॉग गामा रेस टू बेस वो अल्फा, ये समझ आ गया। उसके पहले के जो दो हैं वो नहीं आए। और ये नहीं आया, यस सर, यही नहीं आए। ये नहीं आया तो सर। इसको हटा दो। अभी अपन 2-4 लाइन लिखेंगे फिर लिख देंगे, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। अभी इतना अच्छा मान समझ लो। आ रहा है, हाँ इतना समझ आ गया। हाँ अभी इतना ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं log 32 टू द बेस 2, ठीक है ना, इक्वल्स टू अल्फा, तो आप अल्फा का वैल्यू बता सकते हो? 5. 5 5। अल्फा तो इक्वल फिर 5। आपको पता है जो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे a इक्वल्स टू बी टू द पावर k लिखा है आपने, और k क्या है यहाँ पे, अल्फा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 32 इक्वल्स टू 2 टू द पावर अल्फा? यस सर। Yes, sir. यस तो सर। आप अल्फा इक्वल्स टू बता दोगे जो 5 होगा। हाँ सर, क्योंकि 32 की वैल्यू निकालनी है 2 के साथ। हाँ ठीक है ना, चलेगा। यस आवाज धीमी लग रही है, लगता है समझ में नहीं आ रहा है यस एकदम। सर। सर इतना आ गया Yes, सर। समझ sir. गया सर, समझ आ गया सर, आ गया समझ गया ना आ गया इतना? सर, क्लियर है सर बिल्कुल। यस सर, क्लियर। क्लियर है। चलो एक और अपन एग्जांपल लेते हैं। अगर log 5 टू द बेस 25 इक्वल्स टू अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू बता सकते हो? आप क्या बोलोगे? 1/2. 1/2। 1/2। 25 टू द पावर अल्फा, और 25 टू द पावर अल्फा यानी कि 5 टू द पावर 2 अल्फा, यहाँ 1 है, तो 1 इक्वल्स टू 2 अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू 1/2। 1/2। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलेगा, गुड। अब चलो अपन प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? दही ले आइएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या है इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो आपने पढ़ा है अभी, log a टू द बेस b इक्वल्स टू, अगर c हो तो अपन लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b टू द पावर c। क्लियर है सबको? ये तो तुमने पढ़ यस लिया। सर। अब दूसरा प्रॉपर्टी जो है, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर log का बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए और डिफाइन हो तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर बोलोगे ऐसा क्यों होता है, तो मैं बोलूंगा ऊपर वाला प्रॉपर्टी का हेल्प ले लो, आपको पता चल जाएगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। यस सर। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर आर्ग्यूमेंट 1 हो तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल होता है, ठीक है। हाँ सर, ये चलेगा। यस इसको सर। भी अगर देखना हो तो Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 1 का हेल्प ले सकते हो। चलो एक और प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर a और इसके पावर में log b टू द बेस a हो तो इसका जो वैल्यू होता है वो b के इक्वल होता है, समझे? ठीक है, फिर से बताइए। ये वाला नहीं आया। पहले प्रॉपर्टी अपन इसको देख लेते हैं, इसने क्या, हमने क्या बोला है उसको सुन लेते हैं, उसके बाद जो है ना इसको प्रूव भी कर लेंगे। हमने बोला जो a के पावर में log a टू द बेस b टू द बेस a हो तो इसका वैल्यू b के इक्वल होता है। तो इसमें आप एक चीज देख पा रहे होगे, जो यहाँ पे a लिखा हुआ वही सेम a यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ऐसा हो तभी अपन b के इक्वल बोलेंगे। पहले सोचो, जो यहाँ पे एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं। अगर ये 9 टू द बेस 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको डायरेक्ट अपन 9 बोल सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे ये भी 2 है और यहाँ पे बेस इसका भी 2 है, दोनों बेस अगर सेम हो तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या बोल देंगे, लॉग के आर्गुमेंट के इक्वल सॉल्व बोल होता देंगे। है, सॉल्व होता है कि मतलब इसको ऐसे ही अभी बताएंगे, इसको प्रूव कर लेंगे अपन, ठीक है ना। पहले सीख लेते हैं ये यूज करना। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं, 3 log 5 to the base 3, तो इसका वैल्यू भी क्या बोल देंगे अपन, 5 के इक्वल बोल देंगे। 5 क्योंकि हमने देखा ये और ये क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट 5 बोल दिए, चलेगा। यस सर। ठीक है। अब उसके बाद आप बता दो, अगर 1 है और यहाँ पे log 2 to the base 1 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सब 1 हो ही नहीं सर 2 इक्वल होता कहाँ है बेस। सर बेस सर 1 यूज होता, 1 हो ही नहीं बहुत सकता। बढ़िया, तो अपन बोलेंगे यस अनडिफाइंड सर। होगा, अनडिफाइंड। यस क्योंकि बेस जो है लॉग का वो तो 1 हो ही नहीं सकता है, यस सर। चलेगा। चलो एक दो यस एग्जांपल सर और ले पीछे आ लेते हैं। दीजिए सर, क्या हुआ? ऊपर ऊपर कर दीजिए सर थोड़ा सा। यस सर, थोड़ा सा, ये सर ठीक है। ठीक है ना, लिख लिए। यस सर। सर ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ हाँ भेज देंगे भेज देंगे। अगर 7 है log और यहाँ पे 3 to the base 7 है, तो इसका वैल्यू आप 3 बोल दोगे नहीं? 3 यस सर 3। चलो अगर यहाँ पे सोचो 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पे log चलो 49 है और बेस 3 है, तो इसका वैल्यू क्या बोलोगे? सर 1/7 1/7। अब सोचो क्या मैं सर 1/49 इसकी 3 की वैल्यू -1 आ जाएगी। 3 to the 9 power -1 बोलोगे नहीं? यस सर। यस सर। log 49 to the base 3 बोलोगे, फिर ये माइनस जो है ना आगे लगा दोगे, यहाँ पे log 49 to the base 3 बोल दोगे आप, फिर ये माइनस ना इसके पावर में चला जाएगा। वो अभी प्रॉपर्टी आपको आया होगा या नहीं आया होगा पता नहीं। तो अब तो पता है, इसको डायरेक्ट अपन क्या बोल देंगे, 49 to the power -1। ये टेंशन मत लो, अभी सिखा रहा हूँ मैं, 1/49 ठीक है। सकते थे ना। हाँ हाँ बताऊंगा। अब सबसे पहले बात आया जो ये ऐसे कैसे लिखेंगे, इसके बारे में अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसको प्रूव कर लो पहले, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, हाँ सही में ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या है, a log b to the base a इक्वल्स टू, हमने बोल दिया ये b के इक्वल होगा। तो इसको कैसे प्रूव किया जाए? सर log का बेस a होगा और सर वहां पे सर b सर ऊपर आएगा। ठीक है। अब सोचो सर जो आप, RHS अगर इसको अपन x बोल देते हैं, ठीक है ना, लेट कर लेते हैं, लेट log b to the base a इक्वल्स टू x बोल देते हैं। तो क्या अपन यहाँ से b इक्वल्स टू बोल सकते हैं, जो क्या होगा a to the power x होगा? ये तो आपको आता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी। अरे ऐसा बोलते हैं। यस सर यस सर। तो अब सोचो राइट हैंड साइड क्या है, a to the power x, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपने अगर इसको x बोल दिया, किसको x बोल दिया आपने, इसको x बोल दिया, तो क्या a to the power x हो गया लेफ्ट हैंड साइड? यस सर। तो ये a to the power x हो गया, और राइट हैंड साइड जो है वो भी किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो वो भी क्या है, a to the power x। अरे समझ में आया क्या? ये LHS RHS कैसे हो गया? नो सर नो सर। नहीं आया। देखो मैंने बोला जो इसको आप ना, इसको x लेट कर लो। यस सर, इसकी वैल्यू x मतलब। हाँ, तो अगर अपन ने इसको x लेट किया तो क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ से, जो यहाँ से b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू बताओ, इस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a to the power x होगा। ठीक है। अब आपको ना इतना सोचो, इतना बस इंफॉर्मेशन है, ऊपर वाला ये वाला आपने लेट किया है। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, क्या ये बेस जो है a to the power x लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इसको x बोला है,
Yes. अरे बोल सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. तो a टू द पावर x हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, b है, और b भी किसके इक्वल है, A to power x. a टू द पावर x के इक्वल है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। Yes, sir. ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है, प्रूव करने के लिए कहीं नहीं पूछ रहा है, बस आपको ऐसे ही बताने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक sir. समझ गया। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब प्रॉपर्टी नंबर 5, जैसे अगर लॉग मैं बोलूं b इंटू सी टू द बेस a है, तो इसको अपन लिखते हैं, अगर प्रोडक्ट है आर्ग्यूमेंट का तो उसको सम में अपन लिख सकते हैं b टू द बेस a प्लस लॉग c टू द बेस a, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे log x y z टू द बेस यहाँ पे 10 ले लो, तो इसको आप लिख सकते हो log x log टू द of बेस x base 10 to the 10 plus log of y to log the y base टू द 10 बेस 10 प्लस plus लॉग log ऑफ of z log to the base 10। बिल्कुल चलेगा। तो अब मैं Yes. बोलूंगा चलो इसको प्रूव करके दिखा दो मुझे, ये वाला जो है ना, इसको प्रूव करके दिखा दो क्या होगा, कैसे करोगे। बताओ कैसे किया जाए। तो हमने बोला जो अपन राइट हैंड साइड वाले को थोड़ा देखते हैं। लेट लॉग b टू द बेस a को अपन ना इसको बोल देते हैं, चलो इसको b into c है। हाँ b इंटू सी है, सर पावर लॉ लगा के ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड में जो लिखा है log b टू द बेस a, इसको अपन ना x के इक्वल बोल दिए, लेट किए। तो क्या तुम यहाँ से बोल सकते हो जो b इक्वल्स टू a टू द पावर x हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा जो है log c टू द बेस a को आप y बोल दो, तो क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ से c इक्वल्स टू a टू द पावर y, Yes, ऐसा sir. बोल सकते हो। Yes, sir. अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो BC लिखा हुआ है उसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। यस सर। तो B इंटू सी जो है वो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x इंटू Plus- a टू द plus पावर y. y। तो आप बोलोगे X a टू द plus- पावर power x x plus प्लस x plus y। y, ठीक है ना। Yes, तो sir. आपके पास आ Yes, गया sir. BC इक्वल्स टू a टू द पावर x प्लस y। अगर अब यहाँ पे log ले ले, ठीक है ना, चाहे फिर आप इसको डायरेक्ट log से भी, पहला प्रॉपर्टी है उससे भी लिख सकते हो। मैं बोलूंगा चलो log ले लो जिसका बेस a है, ये अप्लाई कर दो इस पे। तो क्या तुम लिख सकते हो log bc टू द बेस a इक्वल्स टू log a टू द पावर x प्लस y टू द बेस a, या फिर ये आपने डायरेक्ट भी लिखा था, जो डायरेक्ट इसको अपन बोल सकते हैं ये x प्लस वाई हो जाएगा। Yes, sir. यस याद होगा कुछ तो पहला प्रॉपर्टी यूज करोगे तो Yes, डायरेक्ट sir. भी तुम लिख सकते हो इतना इक्वल्स टू ये। हाँ sir. Yes, sir. अब x का वैल्यू देखो क्या है, y का वैल्यू क्या है, क्या ये प्रूव हो गया। Yes, sir. हो गया. bc टू द बेस a इक्वल्स टू x आ गया log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a, हो गया प्रूव। Yes, sir. ठीक है। यस सर हो गया। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या किया आपने, bc अपॉन a x plus y। देखो बीच वाला तुम स्टेप जो है ना, कौन सा वाला, इसको तुम रहने दो, ठीक है। तुम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखना जानते हो क्योंकि ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है। पहला प्रॉपर्टी से देख सकते हो, पहला प्रॉपर्टी कहाँ है, ये वाला। अगर ये तो ऐसा पता है। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो लेफ्ट साइड तो तुम लिख ही सकते हो। यस सर। तो वही सोचो, राइट हैंड साइड लिखा हुआ है और अपन लेफ्ट Sir. हैंड साइड लिख रहे हैं। हाँ हाँ बोलो।
सर वहाँ आपने BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ना, a की पावर x प्लस वाई। BC का वैल्यू सर जो सब्स्टिट्यूट बीच वाला पार्ट है सर, log a Yes. टू द पावर x प्लस वाई बेस b a, सर उसमें BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ना। इसमें नीचे वाला नहीं सर बोल रहा है। नहीं सर, नीचे वाला, ये नीचे वाला, यस सर, उससे भी नीचे। सर इसका बीच वाले पार्ट में BC की जगह सर BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है ना आपने। आप ये देखो, ये आप भूल जाओ, आपने डायरेक्ट यहाँ नहीं से लेके ये तो लिख सर सकते हो ना। इसमें आपने BC की जगह सर a टू द पावर x प्लस वाई से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है क्या? तो क्योंकि ऊपर a BC इक्वल टू a टू द पावर x प्लस वाई लिखा है, हाँ हाँ, सर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। देखो ये प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। तो अब आप ये सोचो, क्या मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ लॉग, जैसे आपने पढ़ा है लॉग a टू द बेस b इक्वल्स टू c है, तो आप लिखते हो जो यहाँ से a इक्वल्स टू b टू द पावर c। अगर a इक्वल्स टू b टू द पावर c लिखा हुआ है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ log a टू द बेस b इक्वल्स टू c? यस सर। लिख सकता हूँ, लेफ्ट साइड भी चल सकते हैं, राइट से लेफ्ट। तो सोचो राइट साइड वाला ये लिखा हुआ है, अगर लेफ्ट साइड वाला लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे? क्या log bc टू द बेस a इक्वल्स टू x प्लस y लिखोगे? हाँ सर। लिखोगे। अब देखो मैंने जो प्रॉपर्टी यूज किया उसके बारे में भी बता ही देता हूँ, क्योंकि जब आगे बताना ही है तो चलो जान लो। देखो क्या होता है ना, log a टू द पावर m और b टू द पावर n, यानी कि आर्ग्यूमेंट के पावर में m है और बेस के पावर में n है। तो इसको अपन क्या लिखते हैं ना, यहाँ पे m अपॉन n log a टू द बेस b लिखते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये पावर जो है ये ऊपर जा आता है न्यूमरेटर में, और ये बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आता है, समझे? Yes, तो अब sir. जो यहाँ पे जो ये पावर है ना, ये जो पावर है कर ये गया। क्या होगा, आगे आ जाएगा, और log a टू द बेस a, यानी कि आर्गुमेंट और बेस अगर सेम होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। 1. समझे? Yes, sir. यस सर, समझ गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक सबको क्लियर है ना? देखो अगर Yes, sir. प्रूफ आपको समझ में Yes, नहीं भी sir. आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को प्रॉपर्टी याद रखना है। प्रूफ तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है जो आपने मैथ कहा में था बीच वाला छोड़ दो ना, बीच ये वाला। वाले में, अरे इसमें वाले में अब जो तो आपने मत कहा था छोड़ो, अब तो log मैंने a बता दिया ना ये प्रॉपर्टी। यस सर, समझ आ गया। सर आप हो तो जाएगा। अब तो इसको हो लिख जाएगा। सकते हो ना, किसको लिख सकते हो, इस वाले को तुम लिख सकते हो क्या? y आगे सर x प्लस वाई log प्लस y a टू x द प्लस बेस y है। a टू a से 1 हो बिल्कुल। जाएगा। और सर log a बेस a इक्वल्स टू 1। यहाँ पे x प्लस वाई आगे आ जाएगा, नहीं तो x अच्छा ये प्लस a वाई प्लस a मतलब log a प्लस इंटू a जो हो जाएगा लॉग वो a हो टू द जाएगा ना। बेस a, इसका वैल्यू 1 हो सब जाएगा। 1 होता है। तो क्या हो यस जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। हो क्लियर है? गया। हाँ हो गया सर। यस सर। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, इसमें अगर मैं बोलूं यहाँ पे k इंटू लॉग b टू द बेस a है, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, log b टू द पावर k टू द बेस a। कैसे? यस सर, उस प्रॉपर्टी का इनवर्स। उस प्रॉपर्टी Yes, को sir. यूज कर लो, अभी जो आपने पढ़ा है उस वाले प्रॉपर्टी तो को यूज उसी कर को लो। इन्वर्स कर देंगे। जो सोचो, हाँ, या फिर ऐसा सोच सकते हो, जो अपन ना लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे हैं ना, इसको अपन k टाइम्स लिखेंगे तो क्या होगा? अगर कोई बच्चा सोचेगा सर ऐसा कर लेते हैं अपन, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है इसको log b टू द बेस a प्लस log b टू द बेस a प्लस ऐसे चलते रहे, और इसको k टाइम्स लिखे, ठीक है ना? ये कितना टाइम्स लिखा है, k टाइम्स लिखा है। अरे अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 टाइम्स लिखते। Yes, sir. यस सर। तो अब बोलोगे सर ये जो सम है ना, इसको तो मैं प्रोडक्ट में भी लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट के, तो यहाँ पे b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू ऐसे करके b लिखोगे, और ये जो b होगा ये भी क्या होगा, k टाइम्स होगा। Yes, sir. B to power Yes, sir. k K times होगा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, log b टू द पावर k
टू द बेस a, यस और सर। यही किसके इक्वल होता है, तो k आगे कर दो log b टू द बेस a। प्रूफ करने के समझ लिए में ना। आई बातें? सर Yes, आ sir. गई। हेलो, यस सर, आगे। इसको आ प्रूफ गई। ऐसे ही करेंगे ना। प्रूफ ही तो कर दिया अपन, हाँ सर, ठीक है। ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना है। तो अब सोचो, इसके कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, log a टू द पावर m टू द बेस b है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ m log a टू द बेस b, यस अच्छा, लिख सर। सकते हैं, लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। तो Yes, पिछले sir. सवाल में जो मैंने लिखा था log 30 टू द बेस 2 इक्वल्स टू अल्फा, तो क्या आप अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं अपन? Yes, sir. क्या अपन लिख Yes, सकते sir. हैं जो 32 को क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 5? So Yes, sir. 5 log 2 to the base 2. तो क्या Yes, अपन sir. इसको Five बोल फाइव आ सकते जाएगी हैं, सर, फाइव आ अब जाएगी। 5 log 2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू अल्फा, और Five इसका है। बेस और आर्गुमेंट सेम है, तो डायरेक्ट क्या बोल देंगे, 5 ही है। अल्फा इक्वल्स टू 5। समझ में आई बातें? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, बच्चों टाइप का। एग्जांपल 1, log अगर बेस सॉरी b टू द पावर 3/2 है और नीचे a है, तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं, पावर जो है उसको आगे कर दो और b टू द बेस a, ऐसा लिख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर log 7 टू द पावर 2 टू द बेस 3 है, तो क्या अपन इसको पावर आगे कर लें और ऐसा लिख 2 दें, log 7 base log 3। 7 base 3. चलेगा? कोई दिक्कत Yes, नहीं sir. है। Yes. ठीक है। अब थर्ड वाला, अगर ऐसा लिखा है log a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 टू द बेस 3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, जो इसको सोचो, ये यहाँ पे अल्फा है और ये बीटा है, तो सब में लिख सकते हो a टू द पावर 5 टू द बेस 3 प्लस B to the power log 7 b to the power 7 base 3। ऐसा लिख सकते हो। पावर्स आगे कर देंगे। तो 5 log a टू द बेस 3 प्लस 7 log b टू द बेस 3, ऐसा लिख सकते हो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. चलेगा। चलो एक सवाल करते हैं। देखो आज बहुत सिंपल सिंपल से अपन स्टार्ट करते हैं, और जो मैक्सिमम लेवल होगा ना, टफ लेवल जो होगा, उस पे भी अपन पहुंचेंगे। समझ में आना चाहिए। फाइंड x। चलो x का वैल्यू बताओ क्या होगा, फटाफट। So 0. जीरो जीरो आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो x इक्वल्स टू y होगा? Yes, sir. Yes, sir. कह सकते हैं? Yes, sir. तो बस इसका यूज कर लो। तो तो इस 0 वाले ही तो सवाल आएगा। को जो अगर Zero सॉल्व ही करते आएगा, हैं, sir. हाँ 0 ही आ रहा है। तो 0 ही आएगा। बहुत बढ़िया। तो 2x प्लस 1 टू द बेस 1/2 इक्वल्स टू log x प्लस 1 टू द बेस 1/2। तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0। तो देखो, तो क्या 0 पे पहले डोमेन भी देखोगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? देखो, तो अगर इस 0 का वैल्यू पहले वाले इस वाले में रखें, तो क्या ये डिफाइंड है? तो 0 होगा तो log log 1 हो सर, जाएगा। दोनों में डिफाइंड है। तो यानी कि Yes, sir, डिफाइंड है। define. इसमें Yes, रखो sir. तो ये भी डिफाइंड है, यानी कि चलेगा ये। अगर डिफाइंड नहीं होता है तो अपन इसको सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है ना। चलो एक दो सवाल देता हूँ फिर क्या तुमको घर करते हैं से। सर?
तो अगर ऐसा नहीं होता तो नो सॉल्यूशन बताते। चलो एक दो सवाल दे रहा हूँ, आप लोग घर से करके लाना। x स्क्वायर टू द बेस 4 माइनस लॉग x टू द बेस 4 इक्वल्स टू 0। सब में x का वैल्यू बताना है क्या होगा। थर्ड, log 1 plus x to the base 2 plus log x plus 3 to the base 2 equals to 3। इसमें भी x का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। और फोर्थ, log 4 minus x to the base 2 equals to 4 minus log -2 minus x to the base 2। इसमें भी आपको x का वैल्यू बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। log ab प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है अपना ab स्क्वायर -4a प्लस b अपॉन 2 प्लस log बेस 10 ले लो, ab माइनस ab स्क्वायर -4ab a प्लस b a प्लस b अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी आप प्रूफ करके दिखाना। प्रॉपर्टी नंबर कितना होगा, 7 होगा शायद। log, चलो b टू द बेस a माइनस log c टू द बेस a। इसको अपन क्या लिखते हैं, log b upon b c by to the upon base b a upon c to the base। to the base a। इसको आप प्रूफ करके लाना, ठीक है ना। Yes, sir. ओके सर। चलो ओके, आज के क्लास रहने देते हैं इतना, अगले क्लास में मिलते हैं।